हेलो एवरीवन साथियों, बिहार इंटीग्रेटेड बीएड का काउंसलिंग का जो तिथि था वो आपका जारी हो चुका है वेबसाइट पे। और कुछ ऐसी क्या गलती है जो आपको काउंसलिंग के दरमियान नहीं करनी है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट होगा, क्या फ्यूचर में क्या इसका प्लान होगा और कौन ऐसी गलती नहीं करना है जो आपको इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा एक एक करके समझिएगा, ठीक ना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाली है। ठीक, एक एक करके देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑफिस ऑफ द हमारा स्टेट नोडल ऑफिसर का ये हमारा ये जो डाला गया है ये है, ठीक ना, ये 2022 का है। ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, काउंसलिंग शेड्यूल ऑफ सीईटी इंटीग्रेटेड बीएड 2022 फॉर एडमिशन इज 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। ठीक, तो हमारा यह जो है ये CET ये आपका वेबसाइट है, अगर आप कुछ चेक करना हो तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या कि आपका जो जगह है, ये कौन सा जगह आपकी काउंसलिंग होने वाली है। यह आपकी जो काउंसलिंग हो रही है साथियों, आपको बता दूं, यह आपकी जुबली हॉल, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। यह कहाँ पड़ता है, देखिए क्यों होते हैं इसमें, तो बिहार के 38 जिला है, 38 जिला से बच्चे आते हैं। ठीक, तो नज़दीकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिला है, तो उनके बच्चों को दरभंगा आने के लिए दिक्कत तो नहीं होगी। लेकिन जैसे कोई बहुत दूर से आ रहे हैं, कोई मुंगेर से आ रहे हैं, कोई अदर जिला से आ रहे हैं, तो सबसे पहले जुबली हॉल पहुंचने के लिए आप या तो दो जगह, या तो लहरियासराय बस स्टैंड पे पहुंच सकते हैं पहला, या आप दिल्ली मोड़, जो कि दरभंगा जो है दिल्ली मोड़ उसका जो है उसका बस स्टैंड का जो हब है, ठीक ना, तो वहाँ बस स्टेशन, ठीक ना, तो वहाँ पहुँच सकते हैं। यह दो जगह, या तो एक लहरियासराय, ठीक, लेकिन अदर जो बस आती है वो आपको दिल्ली मोड़ के पास ही उतरती है। दिल्ली मोड़ जैसे ही आप वहाँ उतरते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी के कैंपस में आना है। ठीक, कहाँ आना है, यूनिवर्सिटी के कैंपस में आना है। यह जैसे ही कैंपस में आएंगे साथियों, तो जुबली हॉल जो है अंदर में आप किसी से पूछेंगे मुझे मनोकामना मंदिर के पास जाना है। कहाँ जाना है, मनोकामना मंदिर के पास जाना है। मनोकामना मंदिर, ठीक ना, भगवान जी का दर्शन कर लीजिएगा। जैसे ही आप वहाँ जाएंगे, ठीक ना, तो उसके जस्ट बगल में ही कोई गार्ड लोग होंगे, तो उनसे पूछ लीजिएगा सर की जुबली हॉल कहाँ है, तो ये लोग बता देंगे आप लोग को कि जुबली हॉल, तो बगल में ही जुबली हॉल है, ठीक ना। तो मनोकामना मंदिर के जस्ट बगल में, यानी सबसे पहले आपको बस स्टैंड पे आने के बाद सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी आ जाना है। कहाँ जाना है, यूनिवर्सिटी। आपको कहीं से भी अगर आते हैं बाइक से या कैसे भी आते हैं तो किसी को पूछेंगे मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। ठीक, यूनिवर्सिटी जाना है। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी के कैंप अंदर आएंगे तो वहाँ किसी से भी पूछेंगे मनोकामना मंदिर। मनोकामना मंदिर के जस्ट बगल में यह जुबली हॉल है, जहाँ आप क्या कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग को कर सकते हैं। तो पहला डाउट आपका खत्म हो गया होगा कि यह जुबली हॉल कहाँ है और कैसे मुझे आना है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ये भी आ रहे थे सर मैं अदर डिस्ट्रिक्ट से आ रहा हूँ तो मुझे कैसे आना चाहिए और कहाँ, यह जो जुबली हॉल है ये कहाँ है। तो यह साथियों यह कैंपस में ही है। ठीक, कहाँ है, कैंपस में है और मनोकामना मंदिर के जस्ट 1-2 मिनट के बगल में है। ठीक, इतना डाउट खत्म हो गया। फिर से मैं बता रहा हूँ, यह जो जुबली हॉल है यह ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही है। कैंपस में आने के बाद किसी को आप पूछिएगा, अगर वो जुबली हॉल नहीं बता पाते हैं तो आप पूछिएगा मनोकामना मंदिर। मनोकामना मंदिर के जस्ट बगल में गार्ड लोग होंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं। ठीक, पहले टाइमिंग क्या रहेगी, टाइमिंग ये जो रहेगी यह स्टार्टिंग टाइमिंग है, क्या है, 10:30 से लेकर 3:30 बजे तक यह आपकी स्टार्टिंग टाइमिंग है। इतना बजे से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं कहूँगा आप 1 से 1.5 घंटे, 1-1.5 घंटे पहले आप वहाँ पहुँच जाइए। ठीक, 10:30 बजे से तो ऐसा पूरी उम्मीद रखिए कि हमको 9:30 में क्या करना है, ये जुबली हॉल पहुँच जाना है। ठीक, उसके बाद आपकी जो प्रक्रिया होगी, ये रैंक पूरा जारी हो चुका है और कैसे क्या प्रक्रिया है ये भी चर्चा कर रहे हैं। ठीक ना, जैसा कि ये बताया जा रहा है कि 19/9/22 से आपका अप टू 755 रैंक तक बुलाया गया है और उसमें क्या है, यह सीट पूरे अवेलेबल बताया जा रहा है, अवेलेबल बताया जा रहा है। ठीक, यह पूरे सीट अवेलेबल बताया जा रहा है। अवेलेबल बताने का तात्पर्य ये है कि अप टू 755 रैंक तक उस डेट में, यानी 19 तारीख पहली जो देखिए किस डेट में काउंसलिंग होगी, 1 ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हुआ, 5 हुआ, यानी फर्स्ट में आपका जो है ये 5 राउंड में जो चल रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, तो फर्स्ट में आपको 755 बच्चों को बुलाया जा रहा है। ठीक, यानी रैंक 1 से लेकर 755 तक। ठीक, उसमें क्या करेंगे, सीट वाइज बच्चे जो 755 तक आ रहे हैं उनसे मैं कह रहा हूं, जो भी 19 तारीख को काउंसलिंग की प्रक्रिया है, तो 2 चीज़ आप सोच के आइएगा, जरूर सोच के आइएगा। पहला कि किस सब्जेक्ट से रखना है, सब्जेक्ट कम्युनिकेशन,
और दूसरा आपको रखना है कॉलेज सोच के आइएगा, ऐसे यहाँ मत सोचिएगा। देखिए मिलना या ना मिलना बाद की बात है, आप जिस कॉलेज को सोच कर आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद पूरी रहेगी कि ये 755 मिल जाना चाहिए, ठीक ना, 755 तक। लेकिन क्या है, आप कॉलेज और सब्जेक्ट सोच के आइएगा, यहाँ डिसीजन मत लीजिएगा, डिसीजन, क्योंकि आपको कंफ्यूज हो जाइएगा और यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि नहीं दोस्त फिजिक्स रख लो, दोस्त केमिस्ट्री रख लो, दोस्त हिंदी रख लो, दोस्त इंग्लिश रख लो। तो दोस्त की बात पर नहीं जाना है, आपका मन क्या करता है ये सभी सब्जेक्ट, उसमें ऑनर्स पेपर को भी चूज करना होता है, ये सभी आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक। तो ऐसे आप कर सकते हैं। कॉलेज की जहां तक बात करता हूं तो कॉलेज भी आप क्या कर सकते हैं, सोच के आइएगा कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। पहले आप ये पूर्ण रूप से डिसीजन ये 18 तारीख को ही आप ले लीजिएगा, क्योंकि 19 तारीख को आपकी फाइनल होने वाली है, ठीक ठीक ना। उसके बाद क्या होता है, 20 को 1416 तक रैंक बुलाया गया है, ठीक ना, 756 से लेकर 1400। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी टू सीट, अगर सीट अवेलेबल होती है तो उम्मीद पूरी है कि सीट खाली रहेगी, ठीक ना। उसी प्रकार जो है हमारा 2085 तक, ठीक ना, उसमें भी बताया गया है कि सीट अगर खाली रहती है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सब्जेक्ट में सीट खाली रहती ही है। उसके बाद 2740 तक आपको 22 तारीख को, 2085 तक आपका 21 को, फिर उसके देख सकते हैं, फिर उसको 23 तक, यानी 3433 रैंक तक सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी में हमारा यह बुलाया गया है। इस प्रकार क्या है साथियों, आपको जहां तक टाइमिंग दिया गया है 10:30 से 3:30 बजे तक, उसके बीच में पहुंचना है। सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है। देखिए अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर डाउट है कि क्या लेकर जाना चाहिए क्या नहीं लेकर जाना चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां आप डॉक्यूमेंट्स करके एक वीडियो बना हुआ है, जहां आप देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, ठीक ना। तो इतना समझ गए, कॉलेज, ठीक, और ये सब्जेक्ट कम्युनिकेशन सब कुछ पहले सोच कर आइएगा। अगर आपको लगता है कि सब्जेक्ट को लेकर कन्फ्यूजन है, तो मैं बता रहा हूं साथियों, अगर आपको लगता है कि सब्जेक्ट को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। अगर जरूरत पड़े तो हम इस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसकी क्या भविष्य में है। तो आप कमेंट करके जरूर बता देना मुझे, क्या सर आप सब्जेक्ट पर थोड़ा एक वीडियो बता दीजिए। अगर डाउट ज़्यादा बच्चों की होगी ना तो मैं उसे प्रॉपर बना दूंगा, ठीक ना। इतना समझ गए। रैंक के आधार पर आप सभी लोग जाइए और एडमिशन कराइए, ठीक ना। उसके बाद देखिए वहाँ नीचे जहाँ तक लिखेंगे तो आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन स्लिप भी ले जाना है अलॉन्ग विथ ड्राफ्ट ऑफ, देखिए यहाँ ड्राफ्ट जो है ये 3000 का, और इस नाम से, किसके नाम से, CET, आप जैसे ये स्पेस INT जो लिखा हुआ है 2022, ठीक ना, ऐसे आपको लिखना है। और यहाँ से 3000 का आपको क्या करना है, DD आपको बना के ले जाना है। DD की जहाँ तक बात करता हूँ तो बहुत सारे डाउट रहते हैं कि सर हम अपने नाम से बनाए या मम्मी पापा के। देखिए उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप अपने नाम से बना सकते हैं, ठीक ना। आप मम्मी पापा भाई बहन किसी के नाम से आप बना सकते हैं, और वहाँ जो 3000 का जो DD मिलेगा बैंक से मिलेगा तो आप वह जमा कर दीजिएगा, वो आपको ऐसा हो जाता है, ठीक ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अपने स्टूडेंट के नाम से होना चाहिए, किसी के नाम से हो सकता है। बस 3000 का यह आपका क्या होना चाहिए, यह ड्राफ्ट आपके हाथों में होना चाहिए, ठीक ना, ठीक ना। तो अगर ड्राफ्ट पहले बना लेते हैं, अगर मान लीजिए किसी कारणवश एडमिशन नहीं होता है, लेकिन ड्राफ्ट जो है यह बैंक का है, यह रिफंडेबल भी हो जाता है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि सर अगर ड्राफ्ट बना लिए हैं तो क्या होगा, अगर मेरा एडमिशन नहीं होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये ड्राफ्ट अगर बना लेते हैं ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बैंक में कुछ पैसा कटता है और वह बैंक का होता है, वह रिफंडेबल हो जाता है, ठीक ना। तो इतना समझ गए। सब्जेक्ट को लेकर मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पहले आप सोच के आइएगा। ऐसा ही कोई डिसीजन यहाँ मत लीजिएगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट करना है नहीं करना है, पहले आप सोच लीजिएगा, ठीक ना। आपसे फैमिली में सबसे बात कर लीजिएगा सर कि मुझे क्या सब्जेक्ट रखना चाहिए। देखिए क्योंकि 4 साल का बात है, ठीक ना, ये 4 साल का ही नहीं है, 4 साल तो कॉलेज में रहना है, बस एक लाइफ का बात होता है कि बाद में मुझे ऐसा ना हो कि मुझे ये सब्जेक्ट हो, ठीक ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं, सब्जेक्ट के साथ साथ आप अच्छे से कर सकते हैं, 4 साल पढ़ के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिए, अगर कहीं भी डाउट है फिर भी कोई कमेंट कीजिए, जरूर कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आता हो तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ, ठीक ना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, खुश रहो दोस्तों।